अरे ये भाई, तुम लोग यहाँ पर, और तुम मुझसे कुछ पैसा मांग रहे थे ना। ये लो, मेरी आज मजदूरी मिल गई है, तुम 1000 रुपया रख लो। थैंक यू सो मच भैया, मुझे पता था आप मेरे लिए पैसे की व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर देंगे। ठीक है, फिर आज शाम को घर पर मिलते हैं। आज? हाँ, आज क्या हुआ? हाँ हम मिलते हैं भैया, जरूर मिलते हैं शाम को घर पे। ठीक है, तो फिर हम शाम को घर पर इंतजार करते हैं, जल्दी आना तुम घर पर। ठीक है भैया। तो भाई चले आज पार्टी करने। बिल्कुल भाई, आज पूरा दिन पार्टी करेंगे। अबे, तुम मुझसे पैसा लेकर पार्टी करते हो? मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े अय्याश हो गए हो। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो अबे, मैंने सब अपने कानों से सुन लिया है। यहाँ लाओ, मेरे पैसे मुझे दो। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। ये मेरा दोस्त है, कुछ खाने को बोलते तो बस मैं थोड़ा पैसा खर्च कर देता हूँ उन पैसों में से। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हो भैया। झूठ मत बोलो अबे, मैंने अपने कानों से अभी सब कुछ सुना है। मुझे ये बात नहीं पता था तुम मुझसे पैसा लेकर ये सब करते हो। लाओ, मेरे पैसे मुझे दो। मुझे तो खुद मेरे ऊपर शर्म आती है। मैंने तुम जैसे लड़के को अपना भाई समझा। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर मुझसे बात कर सको। भैया आप चुप रहो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे कुछ भी बोलोगे। तुमको क्या लगता है मैं तुमसे पैसों के लिए मतलब रखता हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिल से अपना भाई मानता हूँ। अरे बंद करो तुम इस तरीके का अपना हमदर्दी दिखाना मेरे लिए, समझे? तुम तो इस हिसाब से अपने माँ बाप के भी ऊपर बोझ बने हुए होगे, क्योंकि जब देखो तब तुम इधर उधर घूमते रहते हो और कुछ नहीं। मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा लड़का समझा था, लेकिन मैं ही गलत था उस टाइम पर। अरे भैया, आप यहाँ पर कैसे बैठे हो? यार छोटू, मुझे लगता है कल मैंने अबे को कुछ ज्यादा ही बोल दिया, कहीं वो कुछ गलत न कर ले। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुमने बहुत सही किया है। ऐसे इंसान को ठोकर लगना बहुत जरूरी है, और अगर कोई अपना ठोकर देता है या तो इंसान निकलता है या तो बिगड़ता है। अब तुम टेंशन मत लो भैया, अब चलो। क्या सोच रहे हो भाई तुम? यही भाई कि आज के ज़माने में अगर किसी चीज़ की वैल्यू है तो वह है पैसा। अगर किसी के पास पैसा है तो सब लोग उसी की वैल्यू करते हैं। यार अब मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा। मैं पैसा कमाने के लिए कुछ भी करूँगा, फिर चाहे जैसा भी रास्ता हो। यार तुम एक काम क्यों नहीं करते, कहीं पर नौकरी कर लो ना। तुमने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर रखा है। हाँ यार तुम सही बोल रहे हो। यार तू पढ़ा लिखा है, अगर कोशिश करेगा कहीं ना कहीं तुम्हारी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। अरे यार नौकरी से क्या भला होगा मेरा? अगर मुझे कहीं पे नौकरी भी मिलेगी तो 6-7-8 हज़ार रुपये मिलेगा, उससे मेरा क्या होगा? अरे नहीं यार, आजकल नई नई कंपनियां खुल रही हैं, अगर तू कोशिश करेगा तो अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी और अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। और तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास हुए हो। मेरी बात मानो, एक बार तुम जरूर ट्राई करो नौकरी के लिए। हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो, एक बार मुझे जरूर ट्राई करना चाहिए। ट्राई करने में क्या जाता है। हाँ भाई, तुम जरूर कोशिश करो। ठीक है भाई, फिर हम चलते हैं। यार छोटे, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, और तुमने तो कहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, अभय ना तो घर आया मेरे, और ना ही उसने मेरे पास फोन किया, और ना ही मुझसे कभी संपर्क करने की कोशिश की। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं अब। तुम परेशान क्यों हो रहे हो भाई? थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो परेशानी इस बात की है भाई कि कहीं उसने मेरी बातों को अपने दिल पर तो नहीं ले लिया, और कहीं वो मुझसे दूरी न बना ले। अरे नहीं नहीं, वो इतना भी नासमत थोड़ी है कि अपने बड़े भाई को भूल जाए। भरोसा रखो भैया, सब सही हो जाएगा।
मैं तो उसको सुधारने के लिए उसके साथ ऐसा किया था। कहीं ऐसा ना हो वो मुझसे नाराज हो जाए और हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूरी ही बना ले वो। पता नहीं बेचारा कहाँ होगा और किस हाल में होगा वो। क्या भाई तुम्हारी नौकरी लगी या नहीं? नहीं भाई, कहीं नहीं मिली। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। परेशान मत हो भाई, कहीं ना कहीं लग जाएगा। यही तो समझ में नहीं आ रहा भाई, कैसे लगेगा। धैर्य रखो भाई, सब कुछ सही होगा। क्या तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर रहे हो? तुमने मेरे कंपनी के साथ घोटाला किया है। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें नौकर और चपरासी के पोस्ट पर भी नहीं रखता, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा करके तुम्हें ये नौकरी दिया और मुझे अब खुद पर ही शर्म आ रही है। मैंने तुम्हारे जैसे नालायक इंसान के ऊपर भरोसा किया। आज के बाद तुम्हें नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है। आज के बाद कभी तुम मेरे सामने नजर मत आना। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। थैंक यू सर। सर, मैं नौकरी के तलाश में, अगर आपकी कंपनी में कोई नौकरी मिल जाती तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। सर, ये मेरा रिज्यूम है, आप इसको एक बार देख लीजिए। तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है। तुम एक काम करो, हमारे कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है। तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, तुम अपना काम बहुत ईमानदारी से करना, क्योंकि बेईमान और झूठे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आपने मुझे नौकरी पर रखा। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सर, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, ये लो, कल से तुम ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। अरे अभय तुम? हाँ, मैं। क्यों, वैसे तुम मुझे यहाँ पे देख के हैरान हो गए क्या? रुको अभय रुको। और तुम कहाँ जा रहे हो इस तरह? और कहाँ थे तुम अब तक इतने दिनों से? अरे वाह, मुझे तो लगा था तुम मुझे पहचानोगे ही नहीं, लेकिन तुम तो एक ही बार में पहचान ली। भाई, क्या कहा था तुमने कि मैं तुम्हारे विश्वास के लायक नहीं हूँ? और तुमने ये भी कहा था कि तुम अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हो। तुमने इस गरीब की भावनाओं को इतना ठेस पहुँचाया है ना। आज ये गरीब इतना अमीर बन चुका है जिसके आगे तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। चलो तुम। रुको, तुम इनके बारे में जानते क्या हो? नहीं नहीं छोटू, तुम इनको कुछ मत बताओ, इनको जाने दो। आप चुप रहिए भैया, आज मुझे बोलने दीजिए। और सुनो, तुम खुद को समझते क्या हो? आज तुम जो भी हो इन्हीं भैया की वजह से हो, समझे? नहीं तो आज तुम एकदम से बर्बाद हो गए होते। यहाँ आओ तुम। मैंने एक बार भी नहीं सोचा था भैया कि आपने वो सब बात क्यों बोला था। सच में भैया, मैं बहुत मतलबी हूँ जो इतने दिनों से आपसे दूर रहा, और मैंने आपसे संपर्क करने की कभी कोशिश भी नहीं किया। मुझे बहुत दुख है भैया, मैं आपको कभी अच्छे से समझ नहीं पाया। आई एम रियली रियली सॉरी। कोई बात नहीं भाई, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया।